केमिस्ट्री पेपर में कई बार ये होता है, जो स्टूडेंट है वो पेपर अच्छे से दे के आता है, उसने सारे क्वेश्चन करेक्ट किए होते हैं, बट जब रिजल्ट आता है ना, जितने उसने एक्सपेक्ट किए थे मार्क्स, उससे उसके कम मार्क्स आते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो स्टूडेंट है ना वो क्या करता है, पेपर में कुछ मिस्टेक कर देता है जो उसे रियलाइज भी नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट एग्जाम में करते हैं, जिनसे उनके मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप वो मिस्टेक अवॉइड करोगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली। वो ना जल्दबाजी में ना क्वेश्चन पढ़ते हैं और ना गलत आंसर दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। वो ना जल्दी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। वो बेंजल्डिहाइड देखेंगे और इसे टिक कर देंगे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने डज नॉट नहीं देखा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, इसका आंसर होगा एस्टल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे हमें क्वेश्चन दिया फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है उसे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं। जहां पीटी है इसे ना 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहे हैं, 4 इसे NH3 से मिल रहे हैं और 2 Br से मिल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X होगा, ये NH3 न्यूट्रल है 0, Br का -1 × 2 हो जाएगा, और ये ओवरऑल चार्ज +2 है, तो X +4, तो ना +4 टिक करके आ जाते हैं, जो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो तो हर एक क्वेश्चन को आपको 2 बार अच्छे से रीड करना है। सेकेंड कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स में करते हैं। सबसे पहले आपको ना अच्छे से इंफॉर्मेशन देखनी है और उसे गिवन में लिखना है। जैसे कुछ मिस्टेक जो स्टूडेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल है 5% ग्लूकोज m/m हमें दिया हुआ है, ठीक है। 5% ग्लूकोज मास बाय मास का मतलब है 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमारा सोल्यूट का वेट कितना हो जाएगा, 5 ग्राम्स। सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, क्योंकि ये सोल्यूशन था तो हम लिखेंगे 100 माइनस सोल्यूट, तो 95 ग्राम्स। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट ऑफ द जो सॉल्वेंट है 100 ग्राम्स ले लेते हैं, आंसर गलत हो जाता है। सेकंड, आपको जब आपने गिवन लिख लिया ना विद ऑल द इंफॉर्मेशन, उसके बाद आपको करेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला शीट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना आई की वैल्यू में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट नहीं करता, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, तो आई का वैल्यू 1 होता है। अगर कुछ गिवन नहीं है तब भी हम आई का वैल्यू 1 लेंगे। बट जैसे NaCl डिसोसिएट करता है, 2 आयन प्रोड्यूस करता है, तो आई की वैल्यू 2 होगी। Na2SO4 3 आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 Na+ की और एक SO4 2 नेगेटिव की, तो ये आई का वैल्यू 3 होगा। नेक्स्ट सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है कैलकुलेशन में होती है, और मेक श्योर करो आप कैलकुलेशन ना 2 बार अच्छे से चेक करो। जैसे सपोज हमें दिया हुआ है नर्स्ट इक्वेशन का, हमें ना यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया होता है 0.001 मोलर, 0.01 मोलर, तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 10⁻³ अगर आप ऐसे लिखते हो ना 10⁻³ 10⁻², तो कैलकुलेशन क्या हो जाता है, ईजी होता है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने क्या देखा, बहुत सारे ना क्वेश्चंस में ना n की वैल्यू ना 2 दी होती है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या कर सकते हो, पहले से ही वैल्यू याद, अगर आपको ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले से वैल्यू याद कर सकते हो। तो अगर आपको n की वैल्यू 2 दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 0.0591 डिवाइड बाई 2, 0.0295, तो ये वैल्यू आप पहले से ही याद करके जा सकते हो। थर्ड मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, नॉट नोइंग कॉमन नेम। बहुत बार ना क्वेश्चन में ना कॉमन नेम दिया होता है और स्टूडेंट्स ना गलत स्ट्रक्चर बना के आ जाते हैं, तो आपको कॉमन नेम याद रखना है। जैसे एसिटोफिनोन, एसीटोन, एस्टल्डिहाइड, कोई भी कॉमन नेम पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप ये देख सकते हो। क्या आप इस कंपाउंड का कॉमन नेम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फोर्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन में करते हैं। अगर आप मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें ना आपको क्या शो करना है, एरो बनाना है। तो आपको एरो बनाना है और उसकी हमेशा डायरेक्शन आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रखनी है, और मेक श्योर करो जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिज्म वाले, हर एक स्टेप में आप एरो की डायरेक्शन शो करो और वो करेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ मिस्टेक स्टूडेंट्स एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में करते हैं। अगर एजर्शन या रीजन गलत है तो इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर दोनों करेक्ट है ना, तब प्रॉब्लम होता है कि ये क्या इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हमेशा क्या करो, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में हमेशा पहले एजर्शन पढ़ लो, ठीक है, उसे पढ़ो और देखो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर करेक्ट लग रहा है ना स्टेटमेंट, तो रीजन मत पढ़ो, अपने दिमाग में सोचो
कि क्या इसका रीज़न होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप रीज़न वाला स्टेटमेंट देखो तो उससे आपको समझ आ जाएगा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इससे आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। 6 मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश टेस्ट में करते हैं। सपोज हमें 2 कंपाउंड दिए हैं, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दिया हुआ है, हमें पूछेंगे कि डिस्टिंग्विश टेस्ट बताओ इसका। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ ये लिख के आ जाते हैं जो ये वाला कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड ये टॉलिन टेस्ट देगा, वो रिएक्शन नहीं लिखते हैं, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो मेक श्योर करो आपको क्या लिखना है, रिएक्शन लिखना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करो, आपका सिल्वर प्रेसिपिटेट बनेगा। वेयर जो एसीटोन है इसके साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो आपको कोई भी डिस्टिंग्विश टेस्ट है तो उसके साथ आपको रिएक्शन जरूर बनाना है। मिस्टेक नंबर 7 है जो स्टूडेंट्स करते हैं, नॉट राइटिंग आंसर विद स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको बनाना चाहिए। रीजन बेस्ड क्वेश्चन जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, जो एनिलीन है एसिड की प्रेजेंस में, H+ की प्रेजेंस में, क्योंकि क्या होता है नाइट्रेशन में हम एसिड यूज करते हैं, ये H+ एक्सेप्ट कर लेता है, आपका एनिलीनियम आयन बनता है जो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। और अगर आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं ऑर्गेनिक के रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको मेरी ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में रीजन बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। 8th मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, नॉट नोइंग द रिएजेंट। वो रिएजेंट याद नहीं रखते हैं, सो एज ए रिजल्ट जो ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है ना उनमें प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कन्वर्जन का, हमें प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये ना मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल फॉलो होता है और हमारा प्रोपेन 2ऑल बनता है। तो वो क्या करते हैं, ये ऐड करके ना लिख देते हैं प्रोपेनॉल, तो वो गलत हो जाता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से हम यूज कर सकते हैं B2H6 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव, हमारा प्रोपेनॉल बन जाता है। मैंने ऑलरेडी रिएजेंट का PDF बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साथ में फ्लो चार्ट भी आप अच्छे से पढ़ लेना, आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया हो कि कौन कौन सी मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हो, तो इसको ज़रूर अवॉइड करना। और अगर आपने अब तक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है तो PYQ ज़रूर पढ़ लेना, उसका प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।